हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुभव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, जिससे मैंने टॉपिक लिया समाज सुधार आंदोलन। अगर गाइज आप बीपीएससी टायर 3 की तैयारी कर रहे हैं या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और गाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइज इसमें हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका हमने संकलन किया है। तो गाइज हम क्रमशः उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइज वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो गाइज आत्मीय सभा आत्मीय इसकी स्थापना सन 1814 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत का प्रचार प्रसार करना था। हिंदू धर्म में क्या करना था? एकेश्वरवादी मत का प्रचार प्रसार करना था हिंदू धर्म में। और इसकी स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा की जाती है, 1814 में की जाती है। भाई ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही कलकत्ता में की थी। ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय के प्रयासों से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के। किसने लगाई? जो तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसी की स्थापना से 1828 में स्थापना होती है और 1829 में, याद रखना गाइज, 1828 में तो स्थापना हुई ब्रह्म समाज की। और उनके अधिक प्रयासों के बाद जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने 1829 में सती प्रथा का रोक लगा दी। नेक्स्ट देखते हैं राधाकांत देव द्वारा स्थापित धर्म सभा नामक संस्था सती प्रथा का समर्थन किया गया था। तो कई बार पूछ लिया गया है कि सती प्रथा का समर्थन किसने किया था? तो राधाकांत देव द्वारा स्थापित धर्म सभा ने। किसने? धर्म सभा नामक जो संस्था थी, धर्म सभा ने सती प्रथा का क्या किया था? समर्थन किया था। ब्रह्म समाज में विभाजन। तो 1835 में 65 में ब्रह्म समाज दो संगठनों में विभाजित हो गया। 1865 में तो नंबर 1 भारतीय ब्रह्म समाज, जिसे केशव चंद्र सेन देख रहे थे, केशव चंद्र सेन। भाई दूसरा आदि ब्रह्म समाज यानी मूल शाखा जो थी आदि ब्रह्म समाज कहलाई, और उससे जो अलग हुआ वो भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। और इसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने के नेतृत्व में ये शाखा चली। तो एक शाखा का कौन? ब्रह्म समाज का भारतीय ब्रह्म केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज जो कि मूल शाखा थी ये देवेंद्रनाथ टैगोर इसके नेतृत्वकर्ता हो गए। वहीं इसके भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन हो गए थे। वेद समाज की स्थापना। इसकी स्थापना 1864 में श्री धरालू नायडू द्वारा मद्रास में की गई थी। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कैसे कहा जाता है? वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना की थी 1864 में
श्री धरालू नायडू ने, श्री धरालू नायडू के द्वारा कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। कब की गई थी? 1864 में। किसने की गई थी? धरालू नायडू ने। और ये वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इंट्रोडक्शन। जन्म स्थान कहाँ है? गुजरात में है। वहीं इनकी पुस्तक क्या? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की। और ये किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी भाषा में। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। प्रसिद्ध आंदोलन आर्य समाज। प्रसिद्ध आंदोलन क्या था इनका? आर्य समाज और शुद्धि आंदोलन। इनके दो आंदोलन, आर्य समाज और शुद्धि आंदोलन, इन्होंने चलाया। अपना स्थापना की थी आर्य समाज की और शुद्धि आंदोलन की। वहीं प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। इनका बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर, याद रखना। नोट, अपने धर्म सुधार के कारण ही इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। कहाँ की गई? मुंबई में। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक हिंदू धर्म की पुनः शुद्ध रूप में स्थापना करना था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से लाहौर में स्थानांतरित किया गया। तो 1877 में इसका जो मुख्यालय था वो बम्बई से कहाँ किया गया था? लाहौर में। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, इंट्रोडक्शन अगर देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ। विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने, खेतड़ी के जो राजा थे अजीत सिंह ने इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम प्रदान किया था। इनका नाम जो स्वामी विवेकानंद किसने रखा? अजीत सिंह ने। और जो अजीत सिंह कहाँ के थे? खेतड़ी के राजा थे। तो स्वामी विवेकानंद नाम ऐसे पड़ा। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 12 जनवरी 1863 में। प्रमुख पुस्तकें अगर देखें तो ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, इनकी ये 3 पुस्तकें हैं। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग आदि हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया और पश्चिमी जगत को भारतीय दर्शन से परिचित कराया था। पश्चिमी जगत को भारतीय दर्शन से क्या कराया? परिचय कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, रामकृष्ण मिशन 1867 में। रामकृष्ण मिशन 1867 में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्यालय कलकत्ता के बेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नगर में स्थापित किया गया। कहाँ? कलकत्ता में, बेलूर में और अल्मोड़ा के मायावती नगर में स्थापित किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी शैल स्मारक कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है इनका शैल स्मारक? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1896 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहाँ की जाती है? न्यूयॉर्क में 1896 में। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रनाडे ने मिलकर बम्बई में की थी। एम.जी. रनाडे ने मिलकर बम्बई में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना, बाल विवाह रोकना एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना था।
जो प्रार्थना समाज था इसकी स्थापना 1867 में राम आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रनाडे ने की थी और मुंबई में। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था जात प्रथा का विरोध करना, बाल विवाह का रोकना और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। आगे देखते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। कहाँ किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। कौन सी है? गुलामगिरी है। ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। इसकी स्थापना रूसी महिला, कैसी रूसी महिला, मैडम H.P. ब्लाडवेस्की तथा अमेरिकी अधिकारी कर्नल अलकार्ड द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अलकार्ड के द्वारा और मैडम H.P. ब्लाडवेस्की के द्वारा कहाँ की गई थी? अमेरिका में। 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास के अडयार नामक स्थान पर खोला गया। मद्रास के कहाँ पर खोला गया? अडयार नामक स्थान पर। इसकी स्थापना रूसी महिला मैडम H.P. ब्लाडवेस्की तथा अमेरिकी अधिकारी कर्नल अलकार्ड द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। 1882 में इसका भारत में भी एक मुख्यालय खोला गया, वो मद्रास के अडयार में खोला गया था। इसका उद्देश्य लोगों में प्राचीन हिंदू धर्म के प्रति आत्मविश्वास को पुनः जगाना था। प्राचीन हिंदू धर्म के प्रति आत्मविश्वास को पुनः जगाना था। 1888 में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में इसकी सदस्य बनी। 1888 में एनी बेसेंट इंग्लैंड में इसकी सदस्य बनी और एनी बेसेंट मूलतः आयरलैंड की थी। कहाँ की थी ये? आयरलैंड की थी। जबकि H.P. ब्लाडवेस्की कहाँ की थी? रूस की थी। और एनी बेसेंट मूलतः आयरलैंड की थी। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई और इस संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो 1893 में ये भारत आती हैं और इस संगठन में से सक्रिय भूमिका निभाती हैं। और 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहाँ की? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना की, जो आगे चलकर 1915 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के फलस्वरूप सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1915 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के फलस्वरूप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में बदल गया। तो 1915 में इसी को आगे चल के क्या कर दिया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके प्रयास से? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से BHU में बदल दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में तथा विधवाओं की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके प्रयासों से गवर्नर जनरल कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। इनके प्रयासों से गवर्नर जनरल कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने। D.K. कर्वे, 1899 में इन्होंने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1899 में इन्होंने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा 1906 में बम्बई में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। गाइस 1906 में इन्होंने विद्यालय की स्थापना की, जबकि 1916 में इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने महिला विद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? D.K. कर्वे के द्वारा। और इन्होंने एक विधवा आश्रम की स्थापना भी की थी 1899 में। शारदा अधिनियम
1929 अजमेर निवासी, कहाँ के? अजमेर के निवासी डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयासों से, डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयासों से 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया। इसमें लड़कियों के विवाह की उम्र न्यूनतम 14 वर्ष तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दी गई। तो शारदा अधिनियम 1929 में लागू होता है और जो अजमेर निवासी थे डॉक्टर हरबिलास शारदा के नाम पर ही इसका शारदा अधिनियम नाम रखा गया। यंग बंगाल आंदोलन 1828 में 1828 में यह आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ने चलाया। इसका प्रमुख उद्देश्य जमींदारों के शोषण का विरोध करना, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को उच्च पद दिलाना था। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। इसकी स्थापना सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका उद्देश्य संवैधानिक तरीके से भारतीयों के हितों की रक्षा करना था। महात्मा गांधी के राजगुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एम.जी. रनाडे थे और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे कौन थे? एम.जी. रनाडे थे। और एम.जी. और गोपाल कृष्ण गोखले किसके थे? ये महात्मा गांधी के थे। नेक्स्ट देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल में की थी। इसका उद्देश्य प्राचीन अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना था। इसका जो उद्देश्य था प्राचीन अध्ययन एवं अनुसंधान को क्या बढ़ावा देना था। लोक हितवादी, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीनबंधु किसे कहा जाता है? सी.एफ. एंड्रूज को कहा जाता है। सी.एफ. एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की माँ किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में बदल गया। किसमें? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में बदल गया। वहीं नेक्स्ट देखते हैं बहावी आंदोलन। सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली के तथा अब्दुल अजीज मक्की द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों पर पड़ने वाले पश्चिमी प्रभावों का विरोध करना था। इसका प्रमुख केंद्र पटना था। तो बहावी आंदोलन किसने चलाया था? सैयद अहमद बरेलवी ने, जो कि रायबरेली के थे, और अब्दुल अजीज मक्की के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कूका आंदोलन। कूका आंदोलन की स्थापना 1840 में भगत जवाहर मल ने की थी। 1840 में किसने की थी? भगत जवाहर मल ने की थी। यह एक धार्मिक आंदोलन था, किंतु बाबा राम सिंह के नेतृत्व में शीघ्र ही यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। हो जाता है कूका आंदोलन। और इसकी स्थापना किसने की थी? 1840 में भगत जवाहर मल ने की थी। ये एक धार्मिक आंदोलन था, किंतु बाबा राम सिंह के नेतृत्व में ये शीघ्र ही ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। तो गाइज ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा गाइज? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और गाइज अगर आप चाहें तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के अनेक कंटेंट लाकर। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा।